an application for grant of admission. Malad on 28/1/2023 had granted interim bail to the present applicant. She is a woman, Malad, mother-in-law, office is 3 and 4B. And the marriage was solemnized. Mother-in-law. Marriage 27/1/2019 को हुई थी. And she died on 27/12/2019. 27/1/19. And she died on 27/12/2022. Registration of the FIR, Malad, is on 7/1/2022 and for the first time the 4 साल शादी है जी. और ये जो मदर इन लॉ है ये रिसाइड करती है करीब 800 किलोमीटर दूर सीधी पे. एंड द इंसिडेंट अकर्ड इन इंदौर, राजेंद्र नगर इंदौर. एंड जो हस्बैंड है डिसीज्ड का उसके रियल ब्रदर नपेंद्र है एंड ही गॉट मैरिड विथ रियल सिस्टर ऑफ द डिसीज्ड. तो 2 सगी बहनें 2 सगे भाइयों से शादी हुई है और उसकी तरफ से कोई एलिगेशन नहीं है डिमांड ऑफ डाउरी का. कभी भी कोई उसको तकलीफ नहीं दी गई. दैट इज वाई her statement has not been recorded during investigation. And in fact, मैंने सिर्फ डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट से फाइल किया है. If Malad would kindly see page number. Then why did she commit suicide? सर कुछ हस्बैंड एंड वाइफ में कुछ परेशानी हुई है एंड हस्बैंड एंड वाइफ इंदौर में रहते थे. मैंने पेज नंबर 11 से सर एक रजिस्ट्री फाइल की है कि मदर इन लॉ हैड परचेस्ड अ फ्लैट इन द नेम ऑफ हस्बैंड और इन हर नेम और वो फ्लैट में हस्बैंड एंड वाइफ रहते थे. तो शी इज रिसाइडिंग अबाउट 800 किलोमीटर अवे. क्या कहना भाई आप? मतलब पेज नंबर 10 पे मैंने FIR फाइल की है. उसमें स्पेसिफिक एलिगेशन आए हैं. 11 पैरा में पढ़ लेता हूँ. इस पर पाया कि मृतिका ब्रजेश सिंह को सास मंजू सिंह पति KP सिंह सोनसो निवासी सीधी वो पति के को दहेज में 4 पहिया 10 लाख रुपए लाने के लिए शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे. मृतिका ब्रजेश सिंह की शादी में दहेज में 5 लाख रुपए को घर गृहस्थी का सामान देता. डॉक्टर ने मृतिका की TN रिपोर्ट में मृत्यु का कारण सोनसो किया गया. मर्ग जांच में पुष्पेंद्र सिंह सास मंजू सिंह चौहान जेठ नपेंद्र सिंह ने मृतिका ब्रजेश सिंह को दहेज लाने की बात को लेकर शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित कर. दूसरा मतलब जो प्रीवियस डेट पर जो स्टे हुआ था उसमें ये मतलब आया है कि बाईपास सर्जरी बताई आपने, जबकि वो बाईपास सर्जरी 3 साल पहले हो चुकी है एज पर जो मुझे इंस्ट्रक्शन मिले हैं. और मतलब स्पेसिफिक एलिगेशन 21 में बाईपास हुआ है. स्पेसिफिक एलिगेशन जून 21 स्पेसिफिक इंटरेस्टिंग सा एक आपने दूसरा मैंने एप्लीकेशन फाइल की है पेज नंबर 13 to 20 जो थ्रेटन से रिलेटेड है. वो अलग अलग ऑफिशियल्स को दी है. एक बार इसके बारे में क्या कहना है कि वो सीधी में रहने वाली है और आप इंदौर में? मतलब मर्द जांच के स्टेटमेंट में पहले शुरू में साथ में रहते थे और स्टार्टिंग से ही एलिगेशन है कि दहेज में मांग के लिए उसको परेशान करते थे. विदिन 7 ईयर मान लो ये एंड आपने पेज नंबर 15 पे एक कंप्लेंट फाइल की है. Malad had along with list of documents Malad had granted us interim bail on 28 जनवरी को. आप पेज नंबर 16 टर्न करेंगे तो ये कंप्लेंट इंटरिम बेल होने के बाद में लीगल कंसल्टेंसी मिलने के बाद हुआ है. पेज नंबर 16 पे बड़ा इंटरेस्टिंग है. भोपाल में आपने कंप्लेंट दी है, उसमें तारीख लिखी है कंप्लेंट ड्राफ्ट करने की तारीख 9/2/2023. 28/1 को आपने ग्रांट की और जो नीचे रिसीव्ड है तो पेज 1 को ग्रांट हुई. हाँ जी 28/1 को Malad had granted interim प्रोटेक्शन. पेज नंबर 16 पे देखेंगे तो जो कंप्लेंट आपने भोपाल में फाइल की है दैट इज डेटेड 9/2/2020 और उसकी जो रिसीव्ड हो गई वो एक दिन पहले हो गई ड्राफ्टिंग के पहले 8/2/2023 में. तो जैसे जैसे इंटरिम बिल मिलती गई तो कॉम्प्लिकेशन कैसे हो तो दिस इज एन ऑल आफ्टर थॉट आफ्टर ऑब्टेनिंग अ लीगल कंसल्टेंसी. और हस्बैंड का क्या हुआ? हस्बैंड अभी अरेस्ट हुई एंड मेरे बैंक के डॉक्यूमेंट्स फाइल किए हैं बैंक स्टेटमेंट्स के कि डिसीज्ड की रियल सिस्टर डिसीज्ड के रियल ब्रदर को एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम अमाउंट हैव बीन ट्रांसफर्ड इन देयर अकाउंट्स एंड एक्यूज पार्टी ने उनके अकाउंट में किया है. दीज स्टेटमेंट्स आर फाइल्ड Malad एट फ्रॉम पेज नंबर 1. 7/11/2016 को 31/5 अलग अलग तारीख को ये आपने पैसा जमा किया? मैंने पैसा जमा किया है और शादी से हुई है. शादी 27/1/2019 को हुई है
आप 4/1/19 को देखेंगे तो 2 लाख रुपए हस्बैंड की तरफ से, हस्बैंड की फैमिली ने डिसीज्ड की फैमिली वालों को ट्रांसफर किए हैं. That is Murad, statement dated 4/1/19 and 6/1/19. Ashish and Rama happens to be real brother and sister. That is Murad at page number 8 of the compilation. आप ऊपर से देखेंगे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के 4/1/2019 और 6/1/2019. ये पैसा आपने क्यों दिया था? ये सर शादी के लिए जो खर्चा हो रहा था, तो हमने आधा आधा खर्चे के लिए कहा था कि हमारे भी कुछ लोग आएंगे, उनके भी कुछ लोग आएंगे. तो 4/1/19 तो सर दिस अमाउंट इज 2 lakhs. आप आरटीजीएस, पंजाब बैंक एंड आशीष देव इज रियल ब्रदर. उसी के नीचे वापस से आशीष देव 4 लाख रुपए तो हमने ट्रांसफर किए थे. एंड एट वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम द अमाउंट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड इन देयर अकाउंट. आप 23/12/2021 की एंट्री देखेंगे. पेज नंबर 10 सर आप टर्न करें. ये रमा मुल्दिना कौन है? इसके रियल सिस्टर डिसीज की. देयर वर 3 सिस्टर्स, रजनी डिसीज एंड पेज नंबर 10 आप देखेंगे 23/12 की एक एंट्री है. ये 2 लाख रुपए का अमाउंट सब टॉप से सेकेंड. दिस इज आईएमपीएस. ये आशीष देव के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है 2 lakhs. फिर उसके बाद 6/8/2022 की एक एंट्री है. This is 2 lakhs. This is transferred in the brother's account. Account number is 0282. At various point of time और शादी के टाइम ही हमने आधा आधा खर्चा दिया था. And in fact, mother would see the registry. Page number 11 of the compilation. ये चूंकि हस्बैंड और वाइफ यहाँ रहते थे, तो पेज नंबर 11 पे ये इनसे एक फ्लैट परचेस किया. मंजू सिंह इज द प्रेजेंट एप्लीकेंट बिफोर मलॉट एंड शी हैज परचेस्ड अ फ्लैट एट इंदौर. और वो फ्लैट इनके नाम से खरीद के इनको दिया है ताकि ये लोग रहे. एंड आई एम रिसाइडिंग 800 किलोमीटर अवे फ्रॉम इंदौर. कितने का फ्लैट खरीदा था? सो दिस अमाउंट इज 30 लाख. 30 लाख. 30. कब खरीदा था? So this was purchased on 5/3/2020, before 2 years before the death, 2.5 years before the death. और माँ ने खरीद के बच्चों को दिया कि ये दोनों अलग रह रहे हैं तो फ्लैट रहे, किराए के पैसे न लगे. तो डाउरी डिमांड कितने की बताइए? 10 लाख. 10 लाख. और वो भी एलिगेशन 27 को डेथ हुई है. 4 तारीख को पहली बार मर के स्टेटमेंट हुए हैं. दैट इज आफ्टर 8 days 9 days ऑफ द इंसिडेंट. कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा? कुछ भी नहीं. एंड शी डाइड आउट व्हाट? हैंगिंग. इसमें लिखिए जैसे एप्लीकेंट फर्स्ट एप्लीकेंट ओपन फॉर रिव्यू अगेन द एप्लीकेंट डिस्चार्ज शी हैपेंस टू बी द मदर इन लॉ ऑफ द डिसीज्ड. क्या नाम है डिसीज्ड का? ब्रजेश सिंह. ये डिसीज्ड ब्रजेश सिंह जी. He committed suicide by hanging on 27/12/22. the allegation against the applicant is that he also used to harass the deceased by making illegal demand of dowry, which was led to